और दूसरों को भी अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहिए। देन आंसर द क्वेरीज को जो भी कस्टमर का क्वेरीज रहेगा रिगार्डिंग एनीथिंग, रिगार्डिंग पैकिंग टू प्राइस टू कंटेंट और एनी मीन्स फॉर्मुलेशन रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा उनका, तो आपको वो सॉल्व करना पड़ेगा। और उसके लिए आपके सीनियर्स आपको ट्रेन करेंगे, वो आपको सपोर्ट भी करेंगे। तो इस तरीके से ये होगा। तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी तो क्या है, उसको सेलिंग द कंपनी मेडिकेशन टू डॉक्टर, फार्मासिस्ट एंड अदर रिलीवेंट हेल्थ केयर प्रोफेशनल, जो भी रहेगा तो उसको उसका जो भी ये रहेगा प्रोडक्ट रहेगा वो उसको सेल करना पड़ेगा। तो क्या है, इसमें क्या रहता है कि समझो आपका XYZ प्रोडक्ट है विच इज रिक्वायर्ड टू गायनेकोलॉजिस्ट, गायनिक में अगर काम करते हैं तो वो क्या है कि वो गायनिक में जो डॉक्टर से उनके पास ही जाएगा वो। सो क्या है, आपको जो अप्रोच करना है उस तरीके से ही अप्रोच होता है कि तो आपको आपकी जो भी लिस्ट रहेगी, डॉक्टर्स की लिस्ट रहेगी, तो गायनिक रहेगा उसमें, मीन जो भी आपका प्रोडक्ट प्रिस्क्राइब कर सकता है वो आपके लिस्ट में रहेगा। वो तो आप ही सिलेक्ट कर सकते हो उसमें कि किसको किसको मुझे मिलना है उस तरीके से। देन शेड्यूलिंग अपॉइंटमेंट्स विथ डॉक्टर्स के क्या अपॉइंटमेंट्स रहते हैं कि कब डॉक्टर अपने को मिलता है रिप्रेजेंटेटिव को, तो उसका डॉक्टर शेड्यूल, हाँ उसका रिपोर्टिंग में क्या है, उसका डॉक्टर कब मिलता है, उसका शेड्यूल क्या है, उस तरीके से आपको प्लानिंग में रखना पड़ेगा। मीन्स अगर XYZ डॉक्टर अगर वेनसडे को मॉर्निंग में 10 बजे मिलता है तो आपको उसको उस तरीके से प्लान करना पड़ेगा वेनसडे कि सो दैट के आप वहां पर पहुंच जाए और उस डॉक्टर को मिल ले। फार्मासिस्ट का कुछ इनका टाइमिंग होता है, उस तरीके से आपको प्लान करना पड़ेगा। हेल्थ केयर प्रोफेशन एंड अदर जो हेलो हाँ पंकज सर, कैन यू हियर? हाँ या Okay, sir. Sir, actually, some time limits there for this session. So, okay, just I will just finish in 5-10 minutes. We move to the next question. Oh, okay. Okay, sir. Okay, sir. No problem. Just so डेवलपिंग एंड डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंपनी मेडिकेशन, जो भी आप ब्रांड प्रमोट कर रहे हैं उसका डेप्थ में नॉलेज होना जरूरी है आपको। सो बिल्डिंग मेंटेन गुड बिजनेस रिलेशनशिप विद द कस्टमर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। आपको जो कस्टमर रहेगा उसके साथ में रिलेशनशिप आपको डेवलप करना है और वो सो दैट क्या वो रिपीट परचेस करे आपके प्रोडक्ट का, इट शुड बी देयर। आपको वो इंश्योर करना पड़ेगा। फॉलोइंग अप एंड द लीड्स जनरेटेड बाय द कंपनी का जो भी पॉलिसी रहता है फॉर द बिजनेस डेवलपमेंट, जो भी स्ट्रैटेजी रहती है वो आपको मार्केट में इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी। सो प्रिपेयरिंग प्रेजेंटेशन ऑफ पोटेंशियल कस्टमर, तो कस्टमर जो पोटेंशियल कस्टमर है उनका आपको एक लिस्ट बना के उनका फॉलो अप करना पड़ेगा। उनको आपके जो भी ड्रग्स रहेंगे वो प्रमोट करने पड़ेंगे सो दैट क्या वो आपका प्रोडक्ट प्रिस्क्राइब करें और आपका सेल हो जाए। सो इस तरीके से काम होता है मार्केट में। आप देखोगे तो वेयर टू अप्लाई, so for the marketing field you can apply to some consultancies are there which are recruiting this medical representative position. Some walk-in interviews are also is there। आपको जो कि न्यूज़पेपर में भी आपको उसका ऐड आएगा कि वॉक इन है, या फिर रेफरेंसेस लाइक जो भी आपके मार्केटिंग फील्ड में कोई सीनियर रहेगा, कोई भी आपका पहचान वाला रहेगा, या फिर जो भी आपको लगता है कि हु गाइडेड यू फॉर दिस फील्ड, तो आप उनसे भी हेल्प ले सकते हो। एंड लास्ट आई विल कीप दिस पॉइंट फॉर द सैलरी।
So how much is the salary is there in the marketing field? So in the marketing field, depend on the company to company, it is vary. In good company, means a top 10 or top 30 company or top 50 company, they are offering a good salary. इन सैलरी देर इज अ दो पोर्शन रहता है सैलरी में. एक तो आपका सीटीसी रहता है. मीन सीटीसी मीन्स जो आपका पैकेज रहता है, साल का पैकेज रहता है, या आप पकड़ लीजिए कि जैसा मंथली आपको एक फिक्स अमाउंट सैलरी जो है, बेसिक आप बोल सकते हैं सैलरी को उसको, तो वो एक बेसिक पोर्शन रहता है उसमें. और सेकंड इज एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस मीन्स जो भी एक्सपेंसेस आपको बियर करना पड़ता है इन वर्किंग टाइम. जैसा कि आप अगर फील्ड में निकलते हो तो आपको गाड़ी में पेट्रोल लगेगा, और मीन्स कुछ ना कुछ खरीदने के लिए या फिर कुछ ये करने के लिए आपको पैसा लगेगा. सो इट इज लाइक डेली अलाउंस, मीन्स डेली अलाउंस वी कैन से. तो वो डेली अलाउंस आपको मिलता है. मीन्स इसके दो पोर्शन रहते हैं. इट इज डिपेंड on company to company, but you can say in both the, if you can add expenses as well as जो basic salary है इसको add करते हैं हम, तो आप ऐसे समझ लीजिए 15 to 20,000 इनिशियली आपको सैलरी मिलती ही मिलती है इन एनी कंपनी, 15 to 20,000 के बीच में. सो डिपेंड ऑन योर एक्सपीरियंसेस, योर स्किल एंड ऑल दिस थिंग्स. आपका पोजीशन भी बढ़ता है, आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ता है, और आपकी सैलरी भी बढ़ती है. डिपेंड ऑन द आपका परफॉर्मेंस कैसा है उसके ऊपर. चलेगा. तो वी विल कंक्लूड दिस सेशन, एंड अगेन थैंक यू टू श्रेयस इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी to talk to you. I just want to, if anyone have any queries regarding this pharma field, you can ask me at any time. I was already shared my mobile number to institute, so you can have that my mobile number from them, so you can ask anytime anything to me. Sir, now we are moving to next question and answer session. ये सेशन में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्वेश्चंस भी पूछे हैं. कैन यू मिनिमाइज, कैन यू सी द क्यूए? यस. सर, फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम प्रीति जॉनसन. सर, इज मार्केटिंग विल बी ओके फॉर गर्ल्स डूइंग MR job? Yeah. You can. There are lots of girls are there in the marketing field already. They are doing their jobs. So you can say that girls are very much means क्या है कि वो भी फील्ड में आ चुकी है और अच्छे से काम करती है गर्ल्स भी. इट इज गुड फॉर गर्ल्स ऑल्सो टू ज्वाइन दिस मार्केटिंग फील्ड. Okay. Yes. Sir, next question. There are lots of questions coming from students. Next question from K. Pankaj. Sir, can we make app for selling drugs and deliver direct to the customers? What are the acts other than the drug and cosmetics acts? Okay. हम ऐप तो डेवलप कर लेंगे, लेकिन हाउ यू जनरेट द प्रिस्क्रिप्शंस, बिकॉज विदाउट प्रिस्क्रिप्शन यू कांट सेल योर प्रोडक्ट्स ना. समझो XYZ ब्रांड आपने इंट्रोड्यूस किया मार्केट में, बराबर है. सो अगर वो उसका कस्टमर कब बनेगा, जब जाके उसको प्रिस्क्रिप्शन मिलेगा. प्रिस्क्रिप्शन मिलने के लिए आपको डॉक्टर को मिलना पड़ेगा, एंड देन एंड ओनली डॉक्टर राइट, देन कस्टमर मीन्स जो भी पेशेंट रहेगा वो केमिस्ट पे जाएगा और वो वहां से लेगा. ऐप इज देयर इन द फार्मा मार्केट. फार्मा मार्केट में है ऐसे ऐप कि जो ये करते हैं, लेकिन वो क्या है, एग्जिस्टिंग प्रिस्क्रिप्शन जो दिया होगा. समझो आप क्रोनिक, समझो आपकी मम्मी या पापा आपके, समझो एक टेलमी सार्टन का एक आधा ब्रांड ले रहे होंगे, टेल्मा समझो एक इज द ब्रांड नेम ऑफ वन कंपनी. सो अगर वो ले रहे होंगे तो वो क्या है कि वो
वो ऐप से खरीद सकते हैं अगर एग्जिस्टिंग प्रिस्क्रिप्शन रहेगा आपके पास तो। अगर एग्जिस्टिंग प्रिस्क्रिप्शन नहीं रहेगा तो हाउ कैन यू सेल योर ड्रग थ्रू दिस ऐप? So it is very difficult, I think. Okay. So next question from Faiz Kazmi. Is the hiring done on contract basis in marketing sector? In hiring done on कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इन मार्केटिंग सेक्शन, देखिए इसमें क्या है कि जो कंपनीज रहती है वो हायर जो करती है तो वो 100 फुल टाइम के लिए हायर करती है आपको विथ प्रॉपर मीन्स क्या है उसमें पूरा कटेगा, वो ऑथेंटिक रहता है सब, ऐसा कोई ये नहीं करता है कि सैलरी नहीं देता है ऐसा। तो उस तरीके से वो ऑथेंटिक रहता है और वो आप कर सकते हैं ऐसा। Sir, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस next question from students. What is yes, sir. हाँ बोलिए ना। Sir, next question students. What is the first salary for a fresher in marketing sector? Sir, there would be upload prescription option to upload prescription. प्रिस्क्रिप्शन अपलोड मीन्स इसमें अगर आपका प्रिस्क्रिप्शन रहेगा और आपको ऑनलाइन अगर मेडिसिन खरीदना है तो यू कैन अपलोड योर प्रिस्क्रिप्शन टू दैट साइट एंड दे विल सेंड यू दिस एट मार्जिनल कॉस्ट, मीन जो भी मिनिमम ये रहेगा डिस्काउंट आपको देके आप खरीद सकते हो मेडिसिन। Okay, sir. So now we ended the question sessions. Yeah. Thank you, guys. Thank you, Nice sir, to see you. sharing your Nice to see hello. you. Yeah. Yes. Thank you, everyone. Thank you. So hello. Yes, sir. Yes. So thank you, sir, for sharing your valuable time and guidance and experience with us. It will definitely helpful for students in their career. Yes. Thank you, guys. Thank you. So thank you. So yes. So all of you, we have end these sessions. So thank you all of you.